वैसे तो इस स्निपेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद याद नहीं रह पाए, इनको नोट करना पड़ेगा अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी, पहली चीज़ जो आप रनिंग वे में याद रख सकते हैं वो इडाई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और दूसरी चीज़ कि डेफिनेशन में क्या चेंज किया गया है। इन्वेस्टमेंट अप टू 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल बाय अ सिंगल इन्वेस्टर, और कलेक्टिवली अगर देखा जाएगा तो 50% कर दिया गया। पहले इसका 10% और 25% हुआ करता था। एक बार बस देख लीजिए, चलता हूँ नजर में है क्या क्या इसमें। These changes will facilitate long term growth। बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और कुछ ज़रूरी जानकारी जो ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर का रोल क्या होता है। डायनेमिक रोल है इन द वेलबींग ऑफ इट्स इकोनॉमी, increases the opportunity for savings among the individuals, safeguards their future and helps the insurance sector form a massive pool of funds, contributes to the capital market, thereby increasing large infrastructure development। basically development function रहता है इनका। at the same time they cater to the individual for their savings। तो important है custodian of all insurance consumer rights। देन कुछ फैक्ट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। पहला ये है कि इसका पेनिट्रेशन क्या है इंश्योरेंस सेक्टर का, इंडिया में पेनिट्रेशन बेसिकली स्कोप क्या है अभी इंश्योरेंस सेक्टर का। स्कोप बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ इंडिया में। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया रैंक 10th एंड नॉन लाइफ में 15 रैंक है इंडिया की। एंड शेयर इन द ग्लोबल नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट 0.79%। और पेनिट्रेशन लगे 2-3 फैक्ट यूजफुल है। और फिर उसके बाद ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसको आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ऐसी न्यूज़ जो होती है जीएस के आंसर में तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट ऑलवेज कम्स इन मेंस एंड तो इस पर्पज से मैंने इसको रखा। और ऐसे में एक एंगल है उसको आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। इटली हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। 200 मिलियन यूरो नहीं एलोकेट किया गया है, 430 आसपास कुछ एलोकेट किया गया है। कितना एलोकेट किया गया, हाँ 420 मिलियन एलोकेट किया गया, ठीक है इधर पे। तो है क्या, बस आप लोग देख लो। कुल मिला के टाउन के टाउन जो है उनकी एजिंग हुए जा रही, पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई उनकी, और वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही पॉपुलेशन की। फिर ये क्या है, हाँ ये वही है, इसको देख लो आप ज़रा। 90% ऑफ टाइम आई एम अलोन, क्योंकि गांव में कुछ डायनेमिसिटी नहीं चाहिए। ये क्या है, ह्यूमैनिटी एंड करेज ऑफ वार। ये भी काफ़ी यूज़फुल स्निपेट है। अब तक का लार्जेस्ट डोनेशन मांगा है यूनाइटेड नेशंस ने टू कैटर टू द ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, द लार्जेस्ट ग्लोबल फूड क्राइसिस इन द मॉडर्न हिस्ट्री। अराउंड 340 मिलियन पीपल, 1 in every 23 people on planet will need assistance in 2023. 2023 itself will require 340 million people to be catered. Global needs, he added, are outstripping the capacity of relief agency. फिर ये क्या है इसमें, इंडिया नेपाल रिलेशंस। इंडियन नेपाल रिलेशंस यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, इस पर्पज से मैंने इसको रखा है। देखते हैं इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या। बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो ये हैं कि ओली एज अ प्रो चाइना, मतलब शेर बहादुर देवबा और केपी शर्मा ओली, इनके जो है इनहेरेंट स्टैंड अलग अलग हैं। और उसके बाद हम लोग क्या याद रखेंगे, इंडिया के कंसर्न क्या क्या है नेपाल में। तो एक वो हो गया कि मार्जिनलाइजेशन कंसर्न्स ऑफ मधेसी एंड थारू। और ठीक है आप देख लीजिए, एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो फैक्ट है वो याद रखिए, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया नेपाल को, इट इज़ हिज 5th विजिट। ये शो करता है कि नेपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और उसके बाद एक यहाँ पर वो थी कि नेपाल इज सैंडविच्ड बिटवीन रीजनल जायंट एंड एशियन पावर, ये अच्छी लाइन है। देन तराई मधेश एक्सप्रेस वे, चाइना ने जो है चाइना का प्रोजेक्ट मिला था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया इसको। देन विजन डॉक्यूमेंट, पंचेश्वर प्रोजेक्ट अभी लिम्बो में है काफ़ी टाइम से ये।
देन एक और आइडिया इसमें ये है कि क्वाड हैज़ अराइव्ड, ये भी आइडिया इंपॉर्टेंट है। एक ये आइडिया इंपॉर्टेंट, क्वाड हैज़ अराइव्ड, और दूसरा कौन है, ये वाला सैंडविच वाला, सैंडविच बिटवीन रीजनल जायंट एंड एशियन पावर। बाकी तो हम लोग भूल ही जाते हैं पढ़ के सब। देन ये वाला जो आर्टिकल है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप देख लो इसको, अगर आपके पास टाइम निकलेगा तो आप पढ़ भी लेना, क्योंकि एक्सप्लेन करूँगा तो इसी में पूरा वीडियो हो जाएगा। देखो इसमें दिखाते हैं, पहले इसमें देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सीबीडीसी के ऊपर। आरबीआई ग्रेड बी में पक्का इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना चाहिए। सीबीडीसी है क्या, बेसिकली लीगल टेंडर है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। फंजिबल लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट इज़ लायबल टू पे, और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसमें अकाउंट हो चाहे ना हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और देन फिर ये नॉर्मल एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि 4 सिटीज़ में शुरुआत में इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च किया गया है, 8 बैंक रोपिन की गई हैं। उसके बाद हम लोग लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ इज सीबीडीसी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, विल सी इट। हाउ इज सीबीडीसी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, इसको तो पढ़ के एक बार लिखना भी चाहिए मुझे। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई रूपी। तो ओवरऑल इट वाज वेरी एक्सेलेंट आर्टिकल ऑफ द डे रेदर आई वुड से। फिर और क्या है, ठीक है। देन वाइट पेपर प्रोटेस्ट, ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं बेसिकली, लेकिन कुछ नए नाम आ गए हैं, नाम जो याद रहे वो इस्तेमाल करिए। ए फॉर रिवोल्यूशन, वाइट पेपर रिवोल्यूशन, ठीक है। पब्लिक डिसेंट इज यूजली क्विकली स्टिफल्ड, thus the blank white paper has come to symbolize lack of free speech in country। तो वाइट पेपर क्यों पिकअप किया, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं कहीं पे साइड पे लिखते हैं या कुछ भी बोलते हैं, दैट इज स्टिफल्ड एंड इट इज इरेज्ड और टेकन आउट, विड्रॉन। उसके बाद ये क्या है, ये भी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे इसमें। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग को याद होना ही चाहिए कि G20 का डिस्क्रिप्शन क्या है। G20 का डिस्क्रिप्शन ये है कि 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 78% ग्लोबल ट्रेड, 90% ऑफ ऑल पेटेंट्स। अभी मैं पढ़ रहा था उसमें कि इंडिया की ने एक स्कीम लॉन्च करी थी पेटेंट्स के लिए, स्टार्टअप के लिए। तो 2014 की तुलना में 2022 के अराउंड 170 से लेकर के 1500 पेटेंट फाइलिंग इंप्रूवमेंट दर्ज की गई है। मतलब 2014 के आसपास स्टार्टअप्स जो थे वो नए पेटेंट्स फाइल कर रहे थे, वो नियर अबाउट 170-180 के अराउंड फाइल कर रहे थे। नाउ दे हैव फाइल्ड 1500 न्यू पेटेंट्स। तो ये डेवलपमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के रेफरेंस में। ब्रेक डाउन ग्लोबल सप्लाई चेन। देन ये स्टेटमेंट रिपीटेड स्टेटमेंट है, कई आर्टिकल में आया हुआ है, पिछले बार भी हम लोगों ने कवर किया कि G20 विल बी डिसिसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड रिफॉर्म ड्रिवन। जो रिफॉर्म ड्रिवन वर्ड है ना, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इंडिया का आइडिया है 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं इंडिया के, उनको याद रखना है हम लोगों को। बाकी इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली लिख के ही याद हो पाएगा, ऐसे पढ़ के नहीं याद हो पाएगा। ये डिसिसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड रिफॉर्म ड्रिवन, इसी से पूरा आंसर बन जाएगा अगर हम एक स्टेटमेंट याद रख सकें तो। प्रोविजन ऑन ग्लोरीफाइंग ड्रग कल्चर, गन कल्चर, वायलेंस, अल्कोहल एंड गैंगस्टर कल्चर। ये देखो रिफॉर्म ड्रिवन की जब बात होती है ना, तो इंडिया 5 की कंसर्न की अप्रोच क्या है इंडिया का, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। 5S अप्रोच है इंडिया का, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। बाकी ये चीज़ जो है नॉर्म्स करके न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरिज्म एट द सिक्योरिटी काउंसिल, न्यू ओरिएंटेशन फॉर द रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म। ये जार्गन है एक तरीके का, बेसिकली नहीं याद रहता कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ है कि इंडिया ने 8वीं बार जो है यूएनएससी की मीटिंग हेड करी है। इंडिया अज्यूम्स मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी। प्रीलिम्स के लिए यार इम्पॉर्टेंट तो है, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। और इसमें क्या, हाँ ये वो स्कीम फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन 2016 में लॉन्च की गई थी। इसका हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो गया। चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी था।